हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे बच्चे आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो कैसा लग रहा है हमारा जो सीरीज चल रहा है बेटा, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का जो सीरीज है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने जो सीरीज लेके आया है, बहुत ही प्यारा सा शानदार तरीके से चल रहा है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, तो इस लेक्चर में मैं टरबाइन से रिलेटेड, हाइड्रोलिक टरबाइन, जो कि आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। अब जो आने वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? हाँ, निकाल सकते हैं बेटा। तो 10-15 मिनट में मैं ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा कि अगर टरबाइन का क्वेश्चन आया, हाइड्रोलिक टरबाइन का, तो डेफिनेटली आप वहां पर बना पाएंगे। तो कोई बच्चा एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है, कोई आरआरबी जेई, जैसे कि अभी आप लोग नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ना? तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो टरबाइन, जो फ्लूइड मशीनरी वाली पार्ट है, टरबाइन का मैं क्वेश्चन लेके आया। तो आरआरबी जेई हो गया, गेट एक्सपीरियंस हो गया, या फिर ऑल स्टेट एई जेई की बात करूँ, तो मेरा टारगेट जो है एसएससी जेई, आरआरबी जेई है बेटा, और सीएससीबी जेई जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं। तो सभी के लिए वेलकम बेटा इस चैनल में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अभी लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो देख पा रहे हैं क्या? फर्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना, ध्यान लगा के सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला क्या जा रहा है, सुनो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोला जा रहा है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन इज, इन द ब्लैंक्स, वेयर एन इज the speed of the turbine, P is the power generated, and Q is the rate of flow, and H is the head available। ये अब यहाँ पर देखो, मैं चीजें याद कराऊंगा। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, क्या होता है बच्चे? स्पेसिफिक स्पीड पढ़ा रहे हो, यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम लोग? स्पेसिफिक स्पीड की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिक स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक स्पीड, है ना। स्पेसिफिक स्पीड को जनरली हम लोग क्या है, एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन एस से, है ना। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से हम लोग डिजाइन करते हैं कि हाँ, हमारा जो स्पीड, टरबाइन की स्पीड यहीं से डिसाइड होता है, कौन से ज्यादा है कौन से कम है। तो स्पेसिफिक स्पीड जो है, एक तरफ मैं लिखता हूँ टरबाइन, एक तरफ क्या लिखते हैं बेटा? टरबाइन। एक तरफ लिखते हैं पंप। कौन सा पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या लिखता हूँ? सेंट्रीफ्यूगल पंप। टरबाइन अगर बात करते हो, तो जनरली टरबाइन देखे होगे, रोटेट होता है, तो पावर डेवलप, क्या बोलते हैं बेटा? पावर डेवलप्ड। तो यहाँ पर मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, पावर डेवलप्ड। पावर डेवलप्ड की बात करेंगे, पी, ठीक है। और जैसे पंप, आप लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप घर में पंप यूज करते हैं, तो वाटर को सप्लाई करते हैं कहीं दूसरा प्लेस पर। तो यहाँ पर फ्लो रेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो फ्लो रेट की बात करेंगे। और फ्लो रेट क्या है यहाँ पर? क्यू है। क्या है बेटा? क्यू है। तो आप बस ये दो चीज याद करना। जब भी टरबाइन की बात करो, तो हाई टरबाइन में हम लोग पावर डेवलप करते हैं, जब ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। तो हेड जो होगा, हेड यहाँ पर क्या होगा बेटा? हाई। क्या लिख रहा हूँ देखना, हाई, हेड हाई एज कम्पेयर टू पंप। बस इतना बस समझ लो। अब देखो मेरा कॉन्सेप्ट देखना, एन एस इज इक्वल टू एन रूट ओवर पी अपॉन एच की पावर 5/4। देखना यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एन एस इज इक्वल टू एन रूट ओवर क्यू डिवाइड बाई एच की पावर 3/4। अब मैं जो जो बोला हूँ, उससे अगर बच्चे संतुष्ट होंगे, तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे। चाहे आपका पंप का क्वेश्चन आए, चाहे आपका टरबाइन का क्वेश्चन आए, और स्पेसिफिक स्पीड का चर्चा हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट लेके आना। टरबाइन मतलब पावर, यस सर, ये पावर लिख दिया, दोनों सेम फॉर्मूला है ना। पंप मतलब हीट फ्लो रेट, अच्छा क्यू लिख दिए सर। हाई मतलब 5/4 ज्यादा होता है, और यहाँ पर मैं 3/4 लिखा हूँ, है ना। तो ये ज्यादा होगा, तो किस में ज्यादा लिखेंगे बेटा? 5/4 और 3/4 में। 5/4 किस में होगा? पावर में होगा। और 3/4 किस में होगा? पंप। तो ऐसे करके आप लोग याद करेंगे, बहुत ही जबरदस्त। ये डायमेंशनल लेस नंबर नहीं है, ये डायमेंशनल नंबर। डायमेंशनल लेस में आपका अलग से रो आ जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो अब देखो, आपके क्वेश्चन में था टरबाइन, यस सर। तो आप पी को सेलेक्ट कर लो, आप पी को सेलेक्ट कर लो, ये जो है दोनों को हम डिसेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद वर्टिकली अगर बात करूं मैं, तो हाई की बात करते हैं। पावर मैं लिख देता हूँ 5/4, और डिस्चार्ज में लिख देता हूँ 3/4। तो पावर दैट मीन्स 5/4, रिप्रेजेंट 5/4, यस सर। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर 3/4 है, तो गलत।
समझ आया बात। अब देखो इसी चीज को मैं, यही क्वेश्चन को कंफ्यूज करेगा, अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए ये छोटा छोटा चीज है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मैं पम की बात करता हूँ तो क्यू है सर, 5/4 के कारण ये कैंसल आउट हो गया। ये क्यू है तो ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, पम के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, पम। तो आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके डिफ्रेंशिएट करके मैंने आपको ये चर्चा किया। स्पेसिफिक स्पीड का अगर क्वेश्चन आए हाइड्रोलिक टरबाइन और हाइड्रोलिक पंप में, तो आपको डिफ्रेंशिएट करके आंसर लगाना है। कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ पेल्टन व्हील द बकेट स्पीड मस्ट बी। यहाँ पर किसकी मैक्सिमम पावर का कंडीशन देखो। अब यहाँ पर बात हुई है सर पेल्टन व्हील के बारे में, तो मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा पेल्टन व्हील के बारे में बात करता हूँ। पेल्टन व्हील मतलब पेल्टन टरबाइन की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट होता है टेंजेंशियल फ्लो। टेंजेंशियल फ्लो की बात होगी। दूसरा टेंजेंशियल फ्लो की बात होगी। दूसरा हाई हेड, क्या बात होगी, हाई हेड की बात होगी। क्या बात होगी, हाई हेड की बात होगी। लो डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज इसकी बात हो गई, लो डिस्चार्ज। एक हाई हेड हो गया, लो डिस्चार्ज हो गया, लो स्पीड इसकी बात हो गई, लो स्पीड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं बताना भूल गया भैया पेल्टन व्हील के बारे में, दैट इज इम्पल्स टरबाइन। क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स टरबाइन की बात करेंगे, इम्पल्स टरबाइन की बात। तो ये सारे 5 पॉइंट अगर पेल्टन व्हील के बारे में डेफिनेटली आप पेल्टन व्हील के क्वेश्चन को बना पाएंगे, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा इट इज अ टेंजेंशियल फ्लो, इम्पल्स टरबाइन एंड हाई हेड, लो डिस्चार्ज, लो स्पीड। ये सारी चीज हो गई। लेकिन यहाँ पर बोला गया है मैक्सिमम पावर का कंडीशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पावर। तो याद रखना, जब मैक्सिमम पावर का कंडीशन पूछा जाता है तो एक ही फॉर्मूला है बेटा, U इज इक्वल टू V/2। ये केस में आप होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का, ये होता है मैक्सिमम पावर की बात होती है। किसकी बात होगी, मैक्सिमम पावर की अगर बात करूं तो यहाँ पर U इज इक्वल टू V/2 होता है, और V जो होता है जेट की वेलोसिटी होती है। किसकी वेलोसिटी होती है, जेट वेलोसिटी की बात होगी। और अगर मैं U की बात करूंगा तो बकेट वेलोसिटी की बात होगी। क्या हो गया, बकेट वेलोसिटी की बात होगी। बकेट वेलोसिटी U इज इक्वल टू V/2 की बात होगी। देखो तो यहाँ पर बकेट वेलोसिटी, बकेट स्पीड की बात होगी इज इक्वल टू V/2, मतलब कि हाफ ऑफ द जेड वेलोसिटी। तो इक्वल टू जेड स्पीड नहीं सर, यहाँ पर क्या होगा, V/2 की बात हो जाएगी। क्या हो गया, इक्वल टू हाफ ऑफ द जेड स्पीड। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी फॉर बॉम्बे इक्वल टू हाफ ऑफ द जेड। तो पेल्टन व्हील के बारे में इतना जानकारी रखो, पेल्टन व्हील के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछना है तो डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, और मेरे 1 मिनट के अंदर आप सारी चीजें ऐसे क्लियर कर सकते हैं, पूछो मत। बात समझ आ रही, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कपलान। जैसे मैंने अभी आपको पेल्टन व्हील के बारे में बताया, वैसे ही कपलान टरबाइन के बारे में, यही 2 क्वेश्चन घूम घूम के आपके क्वेश्चन पूछे जाए। कपलान टरबाइन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लोग को पता होना चाहिए। पहला इंफॉर्मेशन देखो बेटा, फर्स्ट मैं बोलूँ एक्सियल फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सियल फ्लो। क्या बोलूंगा, एक्सियल फ्लो। दूसरा बोलूंगा जैसे कि वो इम्पल्स टरबाइन था, यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन की बात करेंगे। इसकी बात करूंगा, रिएक्शन टरबाइन की बात करूंगा। समझ आया बात, चलो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। और जस्ट वाइस वर्सा इसका पेल्टन व्हील का कैसे, वो बोला था हाई हेड सर, लो हेड इसकी बात हो गई, लो हेड की बात हो गई सर। वहां पर था लो डिस्चार्ज, यहाँ पर हो गया हाई डिस्चार्ज। क्या बात हो जाएगी, हाई डिस्चार्ज की बात हो जाएगी। ठीक है, वहां पर स्पीड लो थी सर, यहाँ पर हाई स्पीड की बात हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाई स्पीड की बात हो जाएगी। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट लिख लेना, यहाँ पर जो होता है कपलान और प्रोपेलर टरबाइन में डिफरेंस समझना। कपलान टरबाइन में हम बेसिकली यहाँ पर ब्लेड जो होता है, ब्लेड जो होता है इसको हम किसी एंगल में एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल ब्लेड यूज करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्टेबल ब्लेड यूज करते हैं बेटा, किसी एंगल में उसको हम लोग टिल्ड कर सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है कपलान टरबाइन की। किसकी खासियत है बेटा, कपलान टरबाइन। तो देखो हाई हेड है क्या सर, नो सर। आपने बोला लो हेड बोला, तो ये गलत हो गया बेटा। लो हेड है क्या, यस सर। एक्सियल फ्लो है क्या, यस सर। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन।
तो टरबाइन, कपलान टरबाइन में ये 4-5 पॉइंट मैंने जो बताया है और डेफिनेटली आप लोग को याद होना चाहिए। आउटवर्ड फ्लो नहीं होता, इम्पल्स टरबाइन नहीं होता, ओनली लो हेड एक्सियल फ्लो होता है। ठीक है, कैसा लग रहा है क्लास? बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब ये टेबल जो है पूरा क्लियर कर देगा, जो मैं दो चीजें आपको बताया था पेल्टन और कपलान के फॉर्म में, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे हैं, ये पेल्टन व्हील है, ये हो गया आपका कपलान। पेल्टन व्हील में मैंने बोला था बेटा इम्पल्स टरबाइन है, यस सर। यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन है, यस सर। ओके, और हेड की बात किया था तो हाई हेड की बात किया था कहाँ? पेल्टन व्हील में। यहाँ पर लो हेड की बात किया था। अब लो हेड और हाई हेड कैसे रिप्रेजेंट करें बेटा? अगर हेड जो होता है 250 मीटर से ऊपर से अगर वाटरफॉल होता है उसको हाई हेड बोलते हैं, और 60 मीटर से नीचे अगर वाटरफॉल होता है उसको हम बोलते हैं लो हेड बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला था डिस्चार्ज की बात किया था, ये डिस्चार्ज हो गया, हेड हो गया बेटा। डिस्चार्ज क्या है? स्मॉल, कम है। यहाँ पर क्या होता है? डिस्चार्ज ज्यादा होता है। अगर मैं बोलूंगा कौन सा फ्लो है भैया, पेल्टन व्हील टेंजेंशियल फ्लो बताया था सर, यहाँ पर एक्सियल फ्लो बताए थे भैया। स्पीड की बात करेंगे तो 10 to 35, मतलब लो स्पीड बोला था ना, 10 to 35 हो गया। और 300 to 1000 की स्पीड की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? कपलान टरबाइन हो जाएगा। तो इतना बेसिक हो गया। अब बात आती है आपके लाइफ में, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है और मशीनरी और टरबाइन से क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो 3 टरबाइन पूछेगा हमेशा। एक होता है पेल्टन, एक होता है कपलान, और एक होता है फ्रांसिस। तो फ्रांसिस भाई साहब इन दोनों के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, एडवांस वर्जन है तो पॉपुलर टरबाइन वगैरह पूछते जाते हैं, लेकिन अब देखो फ्रांसिस को इन दोनों के बीच में रखूंगा। फ्रांसिस को रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे तो दोनों में ये है होंगे। मीडियम, इन दोनों में हाई लो था, मीडियम हो जाएगा भैया, तो 60 और 250 के बीच में हो जाएगा। और डिस्चार्ज भी मीडियम हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना बेटा, ये टेंजेंशियल फ्लो था, ये जो है आपका फ्रांसिस टरबाइन रेडियल फ्लो है। क्या है? रेडियल फ्लो, मिक्स फ्लो, रेडियल फ्लो बोलते हैं, है ना। मिक्स बोले तो रेडियल और एक्सियल को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स फ्लो। तो ये रेडियल फ्लो है, रेडियस के अलॉन्ग फ्लो होता है, और 660 से 300 के बीच में आपका इसका स्पीड है। तो मीडियम वाला फ्रांसीस, ज्यादा वाला स्पीड वाली बात कर रहे हैं तो कपलान, लो वाला पेल्टन, ऐसे टाइप का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, न्यूमेरिकल समझते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन डेवलप्ड पावर, एक हाइड्रोलिक टरबाइन है जो पावर को डेवलप कर रहा है, 1000 किलोवाट का पावर डेवलप कर रहा है। और उसकी हाइट जो है, देखो पावर फॉर द हेड ऑफ 40 मीटर, मतलब जो हेड है वो 40 मीटर की बात हो रही है। हेड है वो 40 मीटर की बात हो रही है डेफिनेटली। अब क्वेश्चन देखना, इफ द हेड रिड्यूस, अब इस हेड को, मतलब ये 1 1 ले लूंगे सर, यस सर। अब इस हेड को, हम इस हेड को कम कर देते हैं, कितना कर देते हैं? 20 मीटर कर देता हूँ। इस हेड को 20 मीटर कर देता हूँ, तो पावर कितना डेवलप्ड होगा? पावर कितना डेवलप, एक रिलेशन होता है यूनिट क्वांटिटी, है ना। टरबाइन के केस में यूनिट क्वांटिटी की बात करते हैं तो पी यूनिट इज इक्वल टू पी अपॉन एच की पावर 3/2। ये बस याद होने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अब दो कंडीशन दिया, दो कंडीशन को पुटअप कर दो। तो P1 अपॉन H1 की पावर 3/2, P2 अपॉन H2 की पावर 3/2। तो यहाँ पर P2 की वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो P2 इज इक्वल टू P1, और ये इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, H2 डिवाइड बाई H1 की पावर 3/2, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, तो देख पा रहे हैं हम लोग P1 की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर जैसे कि P2 इज इक्वल टू मुझे मिल गया P1 H2 डिवाइड बाई H1 की पावर 3/2, है ना। सारे वैल्यू रखते हैं। P1 क्या है? 1000 है सर, और H2 क्या है बेटा? 20 है। H1 कितना है? 40 है, तो पावर 3/2 हो गया। और कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ देखना, सॉल्व करने का ट्रिक देखना। 1/2 कितने पावर है? 3 है, ये लो 3 है, ये हुआ। और ये हमने रूट लगा दिया, तो बेटा एक तो दो बाहर निकल गया, तो 1000/2 और इंटू 1/√2 बचा, तो ये तो आपको 500 आ गया। तो 500/√2, अब इसको सॉल्व कर लो। √2 की वैल्यू 1.414 की बात होती है। अब इससे डिवाइड कर लो, मान लो ये 2 होता तो 250 होता, 2 से कम है तो ये ज़्यादा होगा, तो 250 से ऊपर होगा, 250 से ऊपर होगा, और 500 से कम होगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। अब सॉल्व करते बैठे मत जाना, सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा, है ना, टाइम लग जाएगा, कोई मतलब तो नहीं है। तो देखो एक 250 से बहुत ज़्यादा कम हो गया, नहीं होगा सर।
500 तो हो ही नहीं सकता सर, 700 भी नहीं होता। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं सॉल्व करोगे बेटा तो कॉन्सेप्ट लगा के आपको लास्ट मोमेंट में ये सारी चीजें आपको दर्शानी होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व किए। और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद अब बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। कैविटेशन इज इन द इन अ हाइड्रोलिक रिएक्शन टरबाइन इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर एट द टरबाइन। अब देखो, हमको सबसे पहले कैविटेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कैविटेशन क्या होता है बेटा? एक प्रॉब्लम है। कैविटेशन क्या होता है? हाइड्रोलिक मशीन जो होते हैं उसके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैविटेशन मतलब क्या? देखो, इसका नेचर समझना। सबसे पहले एक कंडीशन आता है वेपर प्रेशर। क्या होता है बेटा? वेपर प्रेशर के क्रिएशन के कारण क्या होता है? बबल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बबल्स का फॉर्मेशन होता है। और एक कंडीशन फ्लूइड फ्लो का प्रेशर जो होता है उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, बबल्स का फॉर्मेशन आता है। फिर उसके बाद क्या होता है? अगर प्रेशर बढ़ जाएगा वेपर प्रेशर से, बबल जो है भस्ट हो जाएगा। अब कुछ चीजें भस्ट होगी तो बहुत तेज आवाज आती है, जिसके थ्रू आपके मशीन्स के पार्ट जो होते हैं, हाइड्रोलिक पार्ट होते हैं, वहां पर वो जो भस्टिंग होने के बाद जो प्रेशर रिलीज होता है, क्रिएट होता है, वो जाके वॉल्स पर टकराएंगे, जिससे क्या होगा? वहां पर कैविटी जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान लो ये पाइप है, ये पाइप में अगर बबल्स फटा तो ये जो भाई साहब है, एक कैविटी क्रिएट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं कैविटेशन, इसे बोलते हैं कैविटेशन। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं कैविटेशन किस नाम से होता है बेटा? वेपर प्रेशर के नाम से होता है। वो प्रेशर के कंडीशन के नाम कहाँ पर होता है तो सुनना, दो जगह होता है। एक तरफ लिखता हूं मैं टरबाइन, एक तरफ लिखता हूँ पंप। ठीक है, टरबाइन और पंप दो जगह होता है, याद रखना। टरबाइन में कहाँ होता है सर? तो देखो, ये रिएक्शन टरबाइन में होता है। कहाँ होता है? रिएक्शन टरबाइन में। सबका कंडीशन है, पूरा डिटेल में अभी तो नहीं बता रहा हूँ। रिएक्शन टरबाइन में होता है। यहाँ पंप की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूंगा। समझ आ रहा है? दो चीज तो क्लियर हुआ। अब जो रिएक्शन टरबाइन हुआ था, तो वो कहां पर होता है बेटा? आपका जो एग्जिट ऑफ रनर, रनर के एग्जिट के बाद यहाँ पर ड्रॉप ट्यूब लगता है। क्या लगता है? ड्रॉप ट्यूब। और यहाँ पर एग्जिट ऑफ रनर, यहाँ पर रनर के एग्जिट में यहाँ पर जो है प्रेशर जो होता है लो हो जाता है, इसलिए ड्रॉप ट्यूब लगाते हैं वो वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए। तो जहां पर प्रेशर लो हो गया, तो यहीं पर ज्यादा चांसेस है कि आपका कैविटेशन क्रिएट हो सकता है। तो आप बोलेंगे एग्जिट ऑफ द रनर, इसकी बात करेंगे एग्जिट। वैसे ही आप लोग देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं तो सक्शन पाइप होता है। सक्शन पाइप में प्रेशर हर लो हो जाता है, तो यहीं पर सक्शन पाइप में क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिट। क्या हो जाएगा? एग्जिट ऑफ रनर, है ना। एग्जिट जो आपका एग्जिट कंडीशन होता है उसकी बात है। स्टेटर एग्जिट, ये एग्जिट सब छोड़ दो, आप लोग एग्जिट की बात करेंगे। कहाँ पर? टरबाइन के एग्जिट में जो होता है आपका कैविटेशन देखने को मिलता है। तो बी फॉर देख कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया बेटा। गुजरात पीएससी हो गया, सभी जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन चला रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छा अच्छा चीजें पढ़ा रहा हूँ, सुनना ध्यान। द पर्पस ऑफ द सर्ज टैंक। अब आप लोग को तो सर्ज टैंक का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर ऑटोमेटिकली आप उसका आंसर बना पाएंगे। जैसे कि आपने देखा है सर कि ये डैम होता है, सभी आप लोग देखे बेटा, यहाँ पर डैम है, पानी भरा हुआ है। अब डैम से क्या होता है? ये हमने एक पाइप ले लिया, ये पाइप ले लिया, और इस पाइप को जो है हम लोग रनर से कनेक्ट कर, इस पाइप को जो है नोजल से कनेक्ट कर दिया। और नोजल से बाद ये आपकी बात क्या है? आपका ये आप समझ सकते हैं कि ये टरबाइन है, और ये नोजल के थ्रू होगा। ठीक है, आप डैम के थ्रू क्या करेंगे? ये डैम है। और बेटा ये जो पाइप जो हमने यूज किया है, इसका नाम है पेनस्टॉक। पेनस्टॉक क्या बोले बेटा? इसको पेनस्टॉक बोले। यहाँ से वाटर आया है, और ये जो दिख रहा है आपका नोजल है। क्या है? नोजल। और वाटर जो स्ट्राइक होगा ये रोटेट होता है। यहाँ तक आपने देखा होगा बेटा। यहाँ पर क्या होता है? स्पीड को हम लोग जो वाटर की स्पीड है उसको कंट्रोल करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं? वॉल। सपोज आप वॉल को सडनली क्लोज कर देंगे, सडनली वॉल को बंद कर देंगे, तो यहाँ से जो वाटर आ रहा है, यहाँ से जो वाटर आ रहा है, इधर से ऐसे 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 वाटर आ रहा है, तो जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो ऐसा वेव फॉर्म स्टार्ट कर देगा। जब वेव फॉर्म स्टार्ट कर देता है तो बहुत हाई स्पीड जनरेट होता है, और ये पाइप के जो वॉल है वहां पर टकराता है। जब वॉल पर टकराता है कंटिन्यूसली ऐसे टकराता है, इसको बोलते हैं वाटर हैमरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? वाटर हैमरिंग। ये होता है वाटर हैमरिंग। क्या बोलते हैं इसको? वाटर हैमरिंग बोलते हैं। समझ आया?
तो इस प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम लोग एक चीज लगाते हैं, एक टैंक लगाने वाला हूँ। देखना यहाँ पर कैसे टैंक लगा रहा हूँ। ये एक टैंक है, इसका नाम दे देता हूँ सर्ज टैंक। सर्ज टैंक की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे सर्ज टैंक, और वाटर यहाँ पर फिल हो जाता है। तो ये जो है प्रेशर जो कंटिन्यूसली जो वाटर हैमरिंग कर रहा है, उसके प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सर्ज टैंक का यूज करते हैं। वाटर यहाँ पर ऐसे आएगा तो ये वेव फॉर्म क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पर ये इसको मैनेज कर लेगा वाटर को, तो प्रॉपर फ्लो करने के लिए सर्ज टैंक का काम ये है कि वाटर को कंटिन्यूसली फ्लो करना। और दूसरा चीज, जो प्रेशर रिलीज होता है वाटर हैमरिंग के केस में, उसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है, सर्ज टैंक करता है। तो इसका आंसर क्या देंगे भैया, इसका आंसर रिमूव फ्रिक्शन नहीं होगा सर। प्रिवेंट टर्बुलेंस इन द फ्लो, ये भी नहीं होगा। प्रिवेंट फ्लो लॉसेस नहीं। रिलीव प्रेशर ड्यू टू द वाटर हैमर, तो डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने कराया है बेटा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। चलो एक वो वाला अपन देख लेते हैं। ये वाला जो यूज करते हैं, ये कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, हाँ ये यूज हो रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन से बेटा। हाँ, अब जैसे मैंने मैक्सिमम पावर के केस में बताया, द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द इम्पल्स टरबाइन। जब इम्पल्स टरबाइन का मैं बात किया था, पेल्टन व्हील की बात किया, तो मैक्सिमम पावर की बात किए थे। तो यू इज इक्वल टू मैंने बोला था V/2 की बात किया था सर। यस सर, उसी केस में अगर मैक्सिमम मैक्सिमम इफिशिएंसी की बात करेंगे, तो ये वैल्यू पुटअप करने के बाद मुझे मैक्सिमम इफिशिएंसी मिलती है 1 + cos φ/2। याद रखना बस, अब मैं कुछ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, समझना। cos φ का अगर sin φ हुआ तो गलत, sin φ अगर माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ तो गलत। तो बेटा इसे याद रखना, साइन नहीं आता, साइन नहीं आता, माइनस भी नहीं आता, ओनली प्लस होगा। तो 1 + cos φ/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। विच टर्बाइन यूज कांस्टेंट एफिशिएंसी विथ हाई लोड कंडीशन। अब जो अब क्या होता है कि एफिशिएंसी को मुझे कांस्टेंट रखना है, तो कौन सा टर्बाइन को फिट करेंगे अगर बहुत ज्यादा लोड का कंडीशन, हाई लोड बोल दिया जा रहा है। क्या बोल दिया जा रहा है बेटा, हाई लोड कंडीशन के केस में आपको कौन सा टरबाइन, बेटा यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कपलान टरबाइन। अब क्यों करते हैं, इसका रीजन भी है, क्योंकि बेटा आप इसके टरबाइन का ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए कपलान टरबाइन इज द वेरी वेरी यूजेबल फॉर द हाई लोड कंडीशन। ठीक है, तो कपलान टरबाइन यूज करते हैं। प्रोपेलर और टरबाइन, अब यहाँ पर मेरे को एक पॉइंट मिल गया आप लोग को बताने के लिए। एक होता है प्रोपेलर, प्रोपेलर टरबाइन हो गया, एक हो गया कपलान टरबाइन। दोनों में एक ही चीज का है, दोनों सेम है, एक्सियल फ्लो दोनों है, लो हेड दोनों है, हाई स्पीड हाई डिस्चार्ज दोनों है। बट एक ही डिफरेंस है, इसमें जो है प्रोपेलर में आप किसी ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, ये फिक्स रहता है। इसका ब्लेड जो है फिक्स ब्लेड लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, फिक्स ब्लेड। किसमें, प्रोपेलर में। और कपलाइन में क्या करना है, एडजस्टेबल है। क्या है बेटा, एडजस्टेबल ब्लेड की बात करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, तो कपलान टरबाइन को हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले, तो बहुत प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लोग को एग्जाम में फायदा होगा। पेल्टन आप खुद बताएंगे बेटा, पेल्टन टरबाइन हैज द फ्लो डायरेक्शन, कौन सा, एक्सियल टेंजेंशियल। तो बेटा मैं पेल्टन जैसे आता है फट लिखता हूँ मैं, देखो टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंशियल टेंजेंशियल। दूसरा इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स इम्पल्स टरबाइन की बात है। थर्ड हाई हेड, थर्ड हाई हेड। फोर्थ लो डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज। फिफ्थ लो स्पीड, लो स्पीड। ये 5 पॉइंट आपको याद करना है। तो आपके पास कौन सा है, पेल्टन है, तो हम बात कर लिए टेंजेंशियल फ्लो। एक्सियल मतलब कपलान, कपलान और प्रोपेलर, क्या है, प्रोपेलर, बस याद रखना है। रेडियल मतलब होता है आपका फ्रांसिस बोलो, है ना, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन होता है बेटा, फ्रांसिस टरबाइन होगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग का 100 क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है, उसमें 10 पार्ट में मैंने लेके आया। तो एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में आप लोग को जो भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट इस हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अब देखो,
अभी तक जो है मैंने पढ़ाया, अब इसमें कितने लेवल का इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, पेल्टन व्हील मतलब मैंने क्या बताया, टेंजेंशियल, हाई हेड, लो डिस्चार्ज, लो स्पीड, है ना, और इम्पल्स टर्बाइन। तो पेल्टन देखो इम्पल्स कहीं लिखा है क्या, मीडियम नहीं है, हाई नहीं है, मीडियम नहीं है, देखो लो डिस्चार्ज और हाई हेड। भैया यहाँ पर पेल्टन में क्या बोला, लो डिस्चार्ज और हेड को हाई कर दो, खत्म। वैसे कप्लान में क्या होगा, डिस्चार्ज हाई और हेड को लो कर दो। तो सी का देख लो, हाई डिस्चार्ज लो, मतलब ये हो गया 2 नंबर का, और ये हो गया बेटा 4 नंबर का। यहाँ तक फ्रांसिस मीडियम, मीडियम डिस्चार्ज और मीडियम लो हेड, लो हेड हाई डिस्चार्ज। ये देखो मीडियम डिस्चार्ज मीडियम हेड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टर्बाइन। तो इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल, 432, 432। ठीक है, तो आपके सामने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने ये 10 क्वेश्चन को रखा है। किसी बच्चे को डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्या कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट ये भी मुझे बताएंगे। जो बच्चा एसएससी जेई को तरीके से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जेई आ गया बेटा, फर्स्ट पेपर निकलने के बाद सेकंड पेपर निकालना ही पड़ेगा उसके लिए। ये तो आपका सीरीज चल रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो जेई तैयारी कर रहा है, जो आपका गेट की तैयारी कर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं और चीज़ें लेके आऊँगा, तो तैयार रहना सी वाले लोग। यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं कि सी का वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नया वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें आप लोग को बिल्कुल देखने को मिलेगा कि हाँ सर नया क्वेश्चन कैसे लेके आए। ओके, थैंक यू।